हम सभी के पास लिमिटेड सुपर पावर्स हैं। होली लाइट, चार्म और इसी तरह की और भी। और आपके पास एबिलिटी को कॉपी करने की पावर हो तो कैसा रहेगा। हमारे हीरो के पास भी ऐसी ही कुछ सुपर पावर है। वो अपने यूज के लिए बाकी लोगों की एबिलिटी की नकल कर सकते हैं। सिंपैथी और फायर एलिमेंट को मिलाकर उसने एक नई पावर बना दी जिससे वो लड़कियों को अपने नियंत्रण में रख सकता था। और यह सब शुरू हुआ एक खेल के साथ। कोंग जिन ह्यूक इस खेल में सबसे बेस्ट प्लेयर है। जो खेल वह खेल रहा था उसमें एक बहुत ही मुश्किल बॉस था जिसे हराना लगभग असंभव है और वो आसानी से एक ग्रुप को नष्ट कर सकता है और यह काफी ज्यादा पावरफुल है। इसीलिए पूरी दुनिया में लगभग सभी ने खेल को छोड़ दिया। लेकिन आप कभी भी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि खेल एक हकीकत बन गया है। सभी राक्षस आयामी दीवारों को फाड़ देते हैं। पिशाच रानी प्राचीन उड़ने वाले ड्रैगन वास्तव में एक ही समय में टावर ऑफ ट्रायल्स में इस दुनिया में हैं। जो लोग इस गेम को पहले से खेल रहे थे उन्हें एबिलिटीज का गिफ्ट दिया गया है। ये न्यूज जानने के बाद भीड़ उस जगह पर है। कोंग जिन ह्यूक भी जल्दी ही टावर ऑफ ट्रायल्स के लिए निकला। यहाँ पहले से ही काफी भीड़ थी क्योंकि गेम की शुरुआत में यहाँ कुछ अच्छे आइटम्स होंगे। जो इस गेम को खेल चुके हैं उनको पता है कि यह प्लेयर्स के लिए खेल से आगे निकलने का मौका है। कुछ टाइम बाद में ग्राउंड के बीच में फव्वारे के फटने के साथ ही एक विशाल पेड़ जमीन से निकलता है। इस दृश्य बहुत रोमांचक था। निश्चित रूप से यह खेल के शुरुआती लेवल में ग्रीडी मैंग्रोव है। बस पेड़ के फल खाने से एबिलिटीज बढ़ जाती है लेकिन उनमें से केवल 4 ही फल थे। हर कोई एक दूसरे को घबराहट से देख रहा था जब तक कि उनमें से एक ने पहला कदम नहीं बनाया। उसके बाद सब पागलों की तरह धक्का मुक्की और चिल्लाने के साथ उसके पीछे भागने लगे और वहां लोगों की भगदड़ मच गई। जिन ह्यूक शांति के साथ दूसरी ओर रुके रहा क्योंकि उसे पता था कि यह सही समय नहीं था। निश्चित रूप से पर्याप्त फल कच्चे थे। पेड़ भी वापस लड़ने लगा और अपनी डालियों से लोगों को मारने लगा। तब सबको एहसास हुआ कि खेल बेहद हार्ड था और अब यह असली दुनिया है। जब लोग मारे जाते हैं तो वे मर जाते हैं। मैं यहाँ 50 बार मर चुका हूँ। लूटपाट छोड़कर लोग भाग रहे हैं। अब जीन शांत रहा तो सूट पहने एक पुराने खिलाड़ी ने देखा फिर उसने उसे एक असाधारण प्रस्ताव दिया गया था कि दोनों ने अंतिम खजाने को जब्त करने के लिए हाथ मिलाया। जीन ने एक शाखा की ओर इशारा किया और कहा, हम दोनों तरफ से इस पेड़ पर हमला करेंगे। हम दोनों में से कोई भी संकोच नहीं कर सकता है। अब फिर खराब हो गए। वे दोनों लगभग एक साथ पेड़ पर झपट गए। उस ओर दानव की प्रतिक्रिया की ओर तेज बेल तुरंत जिन ह्यूक की ओर आ गई। जहां इस आदमी को यकीन है कि सूट में आदमी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ दूरी ओर खड़ा था। यह स्पष्ट था कि वह सौदे को तोड़ने जा रहा था। उसने खाली जीन का इस्तेमाल किया, चारा बनाने लिया, लेकिन जीन हल्की सी मुस्कान के साथ तेजी से उसके पीछे आ गया। पेड़ की बेलें उसे आदमी को जकड़ लेती है। अब वह आदमी मदद के लिए बेताब नजर आ रहा था। जीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मैं किसी की मदद क्यों करूं जिसने सिर्फ मुझे धोखा दिया। और सूट में आदमी शाखाओं में ढका हुआ है और हताशा एक डाली से मारता है। उसका रोना जीन के कानों तक नहीं आया। जिन ह्यूक अब वास्तव में कठिन हिस्सा में आता है। जिन ह्यूक दौड़ता है और बॉस के सामने लताएं सभी दिशाओं से टकराती हैं। वह 35 दाईं और 45 डिग्री की बाईं ओर शांत था क्योंकि अब जीन ह्यूक केवल मसल मेमोरीज का उपयोग करके ही बॉस के दाव से बच सकता है। लेकिन यह कठिन हिस्सा नहीं है। स्तर को तोड़ने की असली चाबी पेड़ के अंदर है। यहाँ जीन एक भूतिया आकृति दिखाता है तो डालियां एक साथ उस पर हमला करते हैं। जीन वापस उछल जाता है और डाली खुद बॉस को लग जाती है। इसी से असली कठिन हिस्सा है और पेड़ के दानव का दिल आखिरकार उजागर हो गया है। जीन ह्यूक ने एक तेज शाखाओं की गेंद को उठाया है, इनाम को सौंप दिया है। मौत का खतरा महसूस कर रहा हूँ। मैंग्रोव खुले वास्तव में बड़ी 4 शाखाओं को लाल बत्ती से दाग दिया गया था और यह सभी तरफ से आया था। एक बड़ी खून चूसने वाली बेल। अब इस सर्वदिशात्मक हमले के तहत नीचे उतरने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चाहे आप कितनी भी बार पटरियां बदल लें, मैं तुमसे डरता भी नहीं हूँ। जीन की आंखें बिजली की तरह चमक रही थी जैसे कोई बिजली का देवता हो। एक लकड़ी का ब्लेड से वो सारी पीले काट रहा था। हर हमला दर्दनाक होता है लेकिन सही कैलकुलेशन से सटीक रक्त नियंत्रण के साथ बॉस को मारता है। यह एक प्रो प्लेयर का विश्वास है क्योंकि मैं इस पर 1 लाख बार जा चुका हूँ। जीन कांटों को चीरते हुए अंत में पेड़ पर आया। दानव बॉस पर 1000 सुलाने वाली तितलियां आई लेकिन जीन अपनी सांस रोककर सीधे कोर तक जा रहा था। उसका लक्ष्य मैंग्रोव कोर है और वो लकड़ी का ब्लेड बॉस के दिल में उतर देता है। पेड़ के राक्षसों के पत्ते दर्द से कांपते हैं। कांजिन ह्यूकाई जैसा है। बिजली बायां हाथ जीत का पीछा करने के लिए पॉपअप होगा। मुझे नहीं पता कि यह हवा है या शराब। चारों ओर चीख पुकार की आवाजें थीं और मैंग्रोव के पत्ते पूरी तरह से मुरझाए हुए हैं। बीप बीप सिस्टम में खड़े लालची मैंग्रोव को हराने के लिए तत्काल बधाई। मुरझाए हुए मैंग्रोव पेड़ों के सामने जीन ह्यूक पहली बार असली दुनिया में बॉस को मारने के लिए थोड़ा भावुक महसूस किया। बीप बीप सिस्टम शीघ्र आपकी उपलब्धियां पूरे दिन सूची में रहेंगी। खिलाड़ी को अपना नाम दर्ज करने के लिए कहा। जिन ह्यूक ने इसे देखा। वह अपने बारे में सभी जानकारी छिपाना चाहता है। बस लड़ाई जारी रखें और एक भाग्य बनाए ताकि अज्ञात खिलाड़ी ने सूची को समाप्त कर दिया। सामान्य ज्ञान अब आता है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। उसने अपना हाथ ट्रंक में डाला और पर्याप्त रूप से छानबीन की। यह एक चमकीला फिरोजा मनका है। चुपचाप उसके हाथ में यह मैंग्रोव ट्री ऑफ का दिल है।
हालांकि प्रत्येक मैंग्रोव फल में 3 विशेषताओं में सुधार होता है, लेकिन इस दुनिया में 12 अंक हासिल करने के लिए केवल एक व्यक्ति ट्री ऑफ ही अलग है। इस ट्री ऑफ को निगलने के लिए प्रति स्तर 3 विशेषता मान दिए गए हैं। पतली हवा से 4 कदम ऊपर उठी है। शुरुआती चरण में सबसे अधिक लागत प्रभावी सहारा है। टावर ऑफ ट्रायल्स में कम से कम 50 मंजिल ऊपर है। इससे अधिक कुछ नहीं है कि एक मौखिक खुराक शुद्ध शक्ति शरीर के माध्यम से चलती है। जिन युग 27 वर्ष कक्षा एक विशेषता मूल्य 12 है। अच्छी तरह से अब वह पहले स्तर में सबसे मजबूत होना चाहिए जब दुनिया का अंत आता है। प्राचीन वस्तुओं को उनके जादू में बहाल कर दिया जाता है और पवित्र अवशेषों में बदल दिया जाता है, और पवित्र अवशेषों का सबसे बड़ा संग्रहालय कोंगजिन ह्युक जानता है। पहले से ही इस मनी पर नजर रखने वाले चंद खिलाड़ियों की संख्या में है। उनमें से अधिकांश का एक लक्ष्य संग्रहालय में पूर्वी भूमि के महान मानचित्र को ध्यान में रखता है। यह मानचित्र परीक्षण के टावर को पहले 10 मंजिलों पर सभी उपकरणों और मालिकों के विस्तृत स्थानों को दिखाता है। प्रारंभिक अवस्था में उसे प्रारंभिक अवस्था में एक सर्वज्ञ प्लगइन खोलने के बराबर है, लेकिन वे जो नहीं जानते हैं वे सभी का सबसे कीमती अवशेष है। वास्तव में यह कोंगजिन ह्युक ने संग्रहालय में प्रवेश नहीं किया था। जब उसने एक जले हुए शरीर को देखा था। इस जगह पर जमकर लड़ाई होती है, हाथापाई होती है, धक्का मुक्की होती है। इस प्रक्रिया में कुछ पवित्र अवशेष भी नष्ट हो जाते हैं। फिर एक दहाड़ आती है, इसे रोको। एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति ने आगे बढ़कर खजाना सौंपने की धमकी दी। इस व्यवहार ने जल्द ही अन्य लोगों के बीच नाराजगी पैदा कर दी। बाहुबलियों को उकसावे का सामना करना पड़ा। मुट्ठी मिलती है, फिर कपड़े फट जाते हैं। मुट्ठी की एक चूड़ी स्टील में बदल जाती है। यह एक मजबूत आदमी है जिसने अपनी प्राकृतिक क्षमता को जगाया है। हर कोई उसकी शक्ति से भयभीत था। ओहा युवक, मैं आपसे सहमत नहीं हो सकता कि यह एक छोटा बूढ़ा था आदमी उसके पीछे आ रहा था। आयरन मैन गुस्से में था कि आप जैसे बूढ़े आदमी ने मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे की। लेकिन बूढ़े आदमी ने इन दिनों सिर्फ नौजवानों को आहें भरी। उसका दाहिना हाथ हवा की खड़खड़ाहट में एक चक्र में धीरे से घूम गया। एक लौ प्रज्वलित नहीं हुई प्रतिक्रिया करने के लिए मांसपेशियों के आदमी की प्रतीक्षा में लौ धीरे धीरे उड़ती है और हवा में तुरंत आयरन मैन के शरीर के चारों ओर लिपट जाती है। यह कुछ सेकंड के लिए जलती है, एक शक्तिशाली उत्परिवर्ती कोक में बदल जाता है। युवा लोगों के मुंह से एक अभिशाप आग में जल जाता है और बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चला गया और एक लड़की उसके पीछे से चली गई। यह स्कूल यूनिफॉर्म में एक लड़की थी। अरे ओल्ड मैन, मुझे पता था कि तुम मेरी टीम के लिए सही चॉइस हो। उसने अपने झोले से एक मूर्ति निकाली। भीतर से अंडरवर्ल्ड ऊर्जा की काली लहरें फूट पड़ी। जिस प्रतिमा को उसने गोली मारी और एक भयावह सियार छाया का निर्माण किया, यह पवित्र अवशेष है। अनुबिस का निर्णय। 2 व्यक्ति लंबा अनुबिस एक भाला पकड़े हुए। अंडरवर्ल्ड की सभी शक्तियां खुली हैं, लेकिन लड़की की मुस्कान और भी बड़ी है। बस मुझे सब कुछ दे दो। हर कोई असहाय का सामना कर रहा है। बड़े लोग जो अपनी जन्मजात क्षमताओं के लिए जाग गए हैं, उनके पास मामूली प्रतिरोध नहीं है। जल्द ही संग्रहालय खाली हो गया था, लेकिन जब लड़की एक स्वरंगीन हुडी में एक आदमी पर गर्व करती है तो उसकी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया। क्या गड़बड़ है? तुम लोग कला के मामले में इतने रूखे कैसे हो सकते हो? यह आदमी और कोई नहीं जीन है। ऐसा व्यवहार उकसावे के समान है।